बाबूजी इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स। तो भैया इलेक्ट्रिसिटी के अगर आप न्यूमेरिकल्स की बात करते हो, स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला न्यूमेरिकल, शौर्य बातें नहीं बेटा, वो ना आपसे पूछूं। हाँ? बताओ बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बताओ। एटलीस्ट पहला न्यूमेरिकल होता है, पहले न्यूमेरिकल में हमको थोड़ा सा शांत रहना चाहिए, क्योंकि पहला न्यूमेरिकल हमको ये बताता है कि हम किस तरफ चल रहे हैं, हमारा समझ रहा ना बात को, कहां जाना है। इसलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल पे हम लोग को थोड़ा सा ऐसे करके सुनना चाहिए। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है पॉलीथीन है पीस जिसको रब किया जाता है एक वूल पर, इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है, जो कि कितना कूलॉम का दे रखा है, 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलॉम। क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन सच्ची बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है। आप सोच भी नहीं सकते, एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते ये फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। आपसे क्या पूछ रहा है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो हम लोग को निकालना होता है वो होता है क्यू बराबर कितना। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा एमसीक्यू में और आप चक्कर में पड़ जाओगे, समझ रहे हो। तो n बराबर कितना हो गया, q अपॉन ई। तो न्यूमेरिकल को आप किसी को ना छोटा समझो ना बड़ा समझो, सब न्यूमेरिकल अच्छे हैं। e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का, तो 3 अपॉन 1.6, इसको ऊपर लेकर के जाओ, -7 प्लस का पॉइंट हटा के 16 एक कम 14 बचा 0, 16 सत्ते 1.7 अप्रॉक्स 10 की पावर 16 में से ये गया तो कितना बचा है बेटा, 19 हो जाएगा। अच्छा ये 19 होगा, ओके ओके बेटा। तो 1.7 इंटू बेटा इसमें से ये गया तो कितना बचा बेटा, 12। तो ये मेरे बच्चे नंबर ऑफ क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास, कितना मास ट्रांसफर हुआ होगा वूल टू पॉलीइथीन पर। सबसे पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर, ये एक इलेक्ट्रॉन का होता है। कितना चार्ज गया है, समझ रहे हो। तो टोटल चार्ज कितना एक्यूमुलेट हुआ होगा, टोटल चार्ज एक्यूमुलेट ऑन वूल टू पॉलीइथीन विच इज इक्वल्स टू मेरे बच्चे 1.7 इंटू 10 की पावर 12 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस, मल्टीप्लाई कर लेना, इतने किलोग्राम का क्या ट्रांसफर हुआ होगा, मास। तो क्वेश्चन आपसे बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है ग्लास रॉड है जिसको रब किया जाता है सिल्क क्लॉथ पर, एक्वायर्ड ऑन चार्ज कितना ले रहा है वो, इतना, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ पे कितना चार्ज गया होगा। तो क्यू बराबर अगेन, तो एन बराबर क्यू अपॉन, तो ये 1.6 इंटू 10 की पावर -3 एंड दिस इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का, ये कट गया, 10 की पावर कितना बचा, इतना चार्ज गया होगा। स्टार्ट करते हैं बेटा, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, अच्छा है क्वेश्चन। कह रहा है एक मेटल स्फीयर है बेटा, ये कौन सा स्फीयर है, मेटल स्फीयर, जिसके ऊपर हैव अ चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कितना है, -6 माइक्रोकूलम। व्हेन इतने इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम द स्फीयर, इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो गए, उस मेटल सरफेस से रिमूव्ड हो गए, बहुत बढ़िया बात। व्हाट वुड बी द नेट चार्ज ऑन इट, उसमें नेट चार्ज कितना होगा। सबसे पहले एक चीज देखो, सबसे पहले क्या तरीका होगा, एक स्फीयर है जिसके ऊपर लगभग कितना चार्ज एक्यूमुलेट है, यानी कि कितना हो गया, -6 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना 6, इतने कूलॉम चार्ज। बोलो जी क्लियर। इसको आप क्या नाम दे दो, एक चार्ज और एक्यूमुलेट करो जो निकला है, एक्चुअल में निकला कितना चार्ज होगा, तो Q बराबर कितना, उसको Q2 मान लिया, कितना निकला होगा Ne, तो Q2 कितना इलेक्ट्रॉन निकला है, 5 इंटू 10 की पावर, और ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 16, 5 का कितना होता है, 16 पंजे 80। इसमें से बेटा ये गया 10 की पावर कितना बेटा, माइनस का, मानोगे कि नहीं, क्लियर मेरे बच्चे। इतने कूलॉम का क्या निकला होगा बेटा, जरा बताओ आप, इज दैट क्लियर। अब मैंने कहा टोटल चार्ज बताओ, तो टोटल चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस, इन दोनों चार्जेस को क्या कर दिया जाए अब, 6 इंटू 10 की पावर, तो एक काम करो, इसको लिख लो 6 माइक्रोकूलॉम, इसको भी लिख लो कुछ यार, गलत करा कुछ, हाँ हाँ 0.8, सही है मेरे बच्चे। तो ये हो गया 0.8, ऐड करो कितना हो गया 6 पॉइंट माइक्रो, इतना मेरे बच्चे क्या एक्यूमुलेट हो गया चार्ज। अरे एक पे नेगेटिव था ना चार्ज, एक कैसा था, हाँ तो ये नेगेटिव भी तो करोगे, कितना हो गया बेटा, और ये बेटा ध्यान नहीं दिया मैंने, माइनस का था ना बेटा वो, तो माइनस के 6 में से गया तो 0.8 माइनस होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चन इजी है बट ठीक ठाक क्वेश्चन है, इतना इजी भी नहीं है तो इतना सिंपल और टफ भी नहीं है। कह रहा था सम ऑफ टू चार्जेस, लेट सपोज बेटा एक चार्ज यहां पर है, उस चार्ज को कितना मान लिया, ठीक मेरे बच्चे। लेट सपोज बेटा एक चार्ज यहां पर है, इसको क्या मान लिया, बोलो जी क्लियर मेरे बच्चे। जिनको रखा जाता है बेटा जी कितने सेंटीमीटर दूरी पर,
30 सेंटीमीटर दूरी पर। बहुत बढ़िया बात बेटा, क्लियर है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, ईच चार्ज की वैल्यू बताओ। सबसे पहले तो एक चीज उसने बोली Q1 प्लस Q2 कितना दे रखा है। अगर मैं आपसे कहूं Q1 की वैल्यू बताओ तो 7 माइनस कितना, बेटा मानोगे बात को? इतनी चीज में किसी को कोई दर्द तो मुझे बताओ, है ना? इतनी चीज में तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। इनके बीच का डिस्टेंस मतलब R कितना दे रखा है आप लोगों को, जरा बताओ। 30 सेंटीमीटर। तो बच्चे 30 अपॉन कितना हो गया? 0 बोलो जी, क्लियर बेटा? कोई दिक्कत? ये बेटा हम लोग को काय में दे रखा है, जरा बताओ, माइक्रो कूलॉम में। तो अगर मैं आपसे कहूं Q1 की वैल्यू कितनी है, 7 माइनस Q2, तो ये काय में हो गया इंटू 10 की पावर माइनस का कूलॉम। तो Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q2 तो सेम ही रहेगा, है ना भाई? अरे भाई Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी, तो Q1 की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस Q2, तो Q2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, है ना? सेम ही रहेगी। 7 माइनस कितना, बस Q1 हो जाएगा, और इंटू 10 की पावर माइनस का कितना। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, ये शायद दे रखा है आपको, कितना न्यूटन, ये दे रखा है, बराबर K की वैल्यू आपको पता होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, यही होती है, ठीक है। इंटू Q1 कितना है, Q1 को Q1 रहने दो, Q2 को लिख दो कितना, 7 माइनस, और देखो इसको चेंज करोगे 10 की पावर माइनस 6, और इसको भी चेंज करोगे 10 की पावर माइनस 6, तो 10 की पावर कितना हो गया, अपॉन में मेरे बच्चे 0.3 का। समझ गया बेटा बात को? ये चीज कहां चली जाएगी, 0.3 इंटू 0 बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9, इसमें से ये माइनस कर दो, माइनस का 12, क्या बचा इधर, Q1, और 7 माइनस कितना, तो ये हो गया 0 कितना हमारे पास, 0, 9 इंटू बेटा ये कितना बचा, मानोगे बात को, इंटू मेरे बच्चे हमारे पास 7 Q1 माइनस का Q1 का, मानोगे ना बच्चा? अगर ध्यान से देखो आप, इसे अपॉन में लेकर के आओ, 0.09, 9 अपॉन में आएगा, लेकिन 10 की पावर 3 ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि माइनस 3 इधर आएगा, तो ऊपर जाकर के वो प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर कितना बचा, 7 Q1 माइनस का Q1 का। ए भाई पॉइंट हटाओ, कितने जीरो बढ़ेंगे, 9 बन जा, 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो खाली कितना बचा, 7। मैंने Q1 को क्या मान लिया यहाँ पे, ज्यादा अच्छा लगेगा, तो ये कितना हो गया, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 5 2 जा कितना हो गया, यानी कि ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस एक्स प्लस, तो मेरे बच्चे वैल्यू निकाल लेना, आपका पूरा सॉल्व करने का इंतजार थोड़ी करोगे, है ना? जो भी वैल्यू आएगी वो Q1 की आएगी, साथ में से माइनस कर देना, आपको Q2 की वैल्यू पता लग जाएगी। आई होप बेटा क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से बच्चा हमारा ये वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये इजी में लेने की कोशिश भी मत करना, लॉन्चर क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं बेटा, अच्छे से समझना कैसे काम करता है बेटा क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा सर, रिजल्टेंट फोर्स बताना है भैया। रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला देख लो सबसे पहले, FR इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 मल्टीप्लाई F2 और इनटू में ये होता है मेरे बच्चे फॉर्मूला। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात। कह रहा है फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम P पर रखा है ड्यू टू 2 चार्जेस दिस एंड दिस, एक को A माना है, एक को B माना है। बोलो जी क्लियर। तो पहले एक को मान लो चार्ज A, एक को मान लो चार्ज B। बड़े ध्यान से जैसा जैसा बताते जाए वैसे वैसे करते जाओ। एक AB हो गया, बोलो क्लियर है। A पे चार्ज कितना है, प्लस का 2 इंटू 10 की पावर, मानोगे? इस वाले पे चार्ज कितना है, 10 की पावर माइनस 8 कूलम। बोलो जी क्लियर। अब एक कोई P पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है, एक कोई P पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है ड्यू टू, ठीक है। जबकि आपको ये दे रखा है कि जो APB बनेगा वो कितने डिग्री पे बनेगा, तो यानी कि कुछ ट्राइंगल ऐसा बनाना कि ये वाला जो एंगल है आपको कितने डिग्री का लगे। ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है, P वाला जो पॉइंट है उसमें चार्ज 1 इंटू 10 की पावर माइनस का कितने कूलम, मानोगे? वो भी कैसा है ये, अब जरा ध्यान से देखो, इसके थ्रू इस पर फोर्स लगेगा, इसके थ्रू इस पर फोर्स लगेगा, यस और नो, लगेगा ना? ध्यान से देख कैसे लगेगा, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां से एक फोर्स लगेगा, वो कौन सा होगा, मानोगे बात को? सच्ची सच्ची बताओ। ये हमारा पॉजिटिव है, ये कैसा है, तो ऑब्वियस बात है ये इसकी तरफ फोर्स लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा, अपने आप बताओ। इसको क्या नाम दोगे, इन दोनों के बीच का जो एंगल है फोर्स के बीच का, वो भी यार ये 90, तो ये भी कितना हो गया, तो यानी कि हम लोग को थीटा मिल गया कितना, तो ये रख दो। FR कितना निकल के आया, अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस कितना, कॉस 90 की वैल्यू, तो FR जो निकल के आया वो कितना आया, F1 स्क्वायर F2, इक्वेशन कौन सी, तो पहले F1 निकाल लेंगे। इनके बीच का डिस्टेंस देखो, AP कितना दे रखा है और BP कितना दे रखा है, क्लियर। अब फॉर्मूला बताइए तुम लोग को, F बराबर कितना अपॉन K की वैल्यू Q1 Q2, सही मेरे बच्चे।
इनके बीच का डिस्टेंस बताओ 10 सेंटीमीटर, तो 10 अपॉन, समझ तो गए होगे बेटा, है ना? कहा -8 है? अरे यार हमने यहाँ 10 लिख दिया, तो हम यहाँ 10 कर दे रहे हैं। 2 बार कौन बैठा ले, एक बार समझ लेना। ठीक है भैया, हाँ। तो ये हो गया -10 और ये हो गया, तो बेटा अब ये कितना हो गया, 9 इंटू 2, 10 और 9 16, और 10 और 6 16, 16 में से 9 गए तो कितना बचा, 7। और ये बचा हमारे पास 0.1, और इस पूरे का 9 2 जा 0.1 इंटू 0. पॉइंट आओ ऊपर कितनी पावर जोड़ दो, तो कितना आ गया, 18 इंटू 10 की पावर। अरे यार सच्ची सच्ची बताओ ना, समझ आ गया? ऐसे बेटा कौन सा फोर्स निकाल लेंगे, F2। अब F2 किन के बीच में निकलेगा, समझ गया ना बात को? कैसे बेटा, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर, बोलो क्लियर? और मेरे बच्चे Q1 कितना है आपकी से, 10 की पावर माइनस, Q2 बताओ 10 की पावर माइनस, या अपॉन में मेरे बच्चे 5 इंटू 10 की पावर -2, और इस पूरे का, समझ गया बेटा बात को? क्लियर है? तो जरा बताओ बेटा F2 की वैल्यू 9, ऐसे ही ए भैया 8 और 6 14, 14 में से 9 गया तो कितना बचा, सही करा है? क्या गलती लग रही? अरे यार ऐसे देख रहे हो, हम तो डर गए, हमें लगा हो सकता है हमने कोई मिस्टेक कर दी हो। चलो 9 बेटा, 6 और 8 कितना हुआ, 14, 14 में से 9 गए तो 5 का स्क्वायर, और 2 दूनी ऊपर ले जाओ, जो भी आए बेटा वो क्या आ जाएगा, ये क्या आ गया, वैल्यू कहां पे रख देना, आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? कंसेप्ट समझो अच्छे से, क्वेश्चन का क्लियर हो गया? स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या रहा है, बड़े ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बढ़िया है, ये चंगा क्वेश्चन है एकदम। फिगर बनाओगे इसका मजा तभी आएगा, बगैर फिगर के इस क्वेश्चन को आप समझ भी नहीं सकते। अगर आप इनके क्वेश्चन समझ जाओगे तो आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन करने में बड़ी आसानी होगी, हम आपको सच्ची बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से, इसमें बातें करने का कतई टाइम नहीं है, जो भी आप बातें करो आप क्वेश्चन से रिलेटेड बातें करो तो तुम लोग को चीजें समझ आएंगी। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 इक्वल चार्जेस है। अच्छा जी, 2 इक्वल चार्जेस है, मतलब एक चार्ज मान लो यहाँ है, एक चार्ज मान लो यहाँ, या ऐसे ऐसे में बना दो, जैसे चाहे वैसे बना दो, और दोनों प्लस के ही हैं। बोलो जी क्लियर? इंटरेक्ट विद द थर्ड चार्ज, ये हमारे पास ये हो गया। इंटरेक्ट विद द थर्ड चार्ज, वो भी कितने कूलम का है, 3 कूलम का है। कितने कूलम का है, और ये भी कैसा है, क्लियर है? तो ऑब्वियस बात है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इनका फोर्स किधर लगेगा, समझ रहे हो बात को? इसका नाम क्या होगा, क्लियर है? ऐसे मेरे बच्चे इधर से इधर लगाओगे फोर्स, अगर ऑब्वियस बात है इधर भी जाएगा तो इधर क्या होगा, अरे मानोगे कि नहीं मानोगे? क्लियर हुई ना, नहीं हुई? क्लियर हो गई बच्चा, पक्का? तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया और ये हो गया। बोलो जी क्लियर? इतनी चीजें हमारे पास हो गई। इनके बीच का हम लोग को साइड वगैरह दे रखी होंगी, ये अच्छा फिगर ही दे रखा है, मैं बता देता हूं। फिगर दे रखा है बेटा उनमें, ये दे रखा है हम लोग को 4 मीटर, ये दे रखा है बेटा 3 मीटर, ये दे रखा है हम लोग को 3 मीटर। ठीक है बच्चा, ये हम लोग को दे रखा है। तो कह रहा है बेटा लगने वाला कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड बताओ फोर्स का और डायरेक्शन बताओ फोर्स का। यार तो क्या है ये, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या निकाल ले, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 25, तो 25 किसका स्क्वायर आ गया, क्लियर है? तो इसके थ्रू इस पे लगने वाला फोर्स हमारा कौन सा होगा, F1 बताओ बेटा कैसे निकालेंगे, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय भैया K की वैल्यू, ए Q1 बताओ 2, Q2 बताओ 3, और 10 की पावर माइनस, समझ गया ना? मैंने एक ही बार में लगा दी वो दोनों। उसके बाद बेटा आर स्क्वायर इनके लिए 5 मीटर है, तो 5 इंटू F1 की वैल्यू 9 दूनी इंटू 9 में से 12 गए, पचम F1 की वैल्यू 18 थी अपॉन 25 डिवाइडेड बाय 25 एक कम 25, बचा बेटा कौन, 25 चौका बचा 10, पॉइंट लगाया 0, 25 चौका मेरे बच्चे कितना आ गया फोर्स F1, 1.44 इंटू 10 की पावर, ये मानोगे कि नहीं, सच्ची सच्ची बताओ ना यार, बता दो एक बार यार। ठीक है, अगली चीज मेरे बच्चे हम लोग क्या निकालेंगे, है बेटा कितना, कहां पे, अच्छा ये 18 3 जा 54, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी बेटा ठीक कर लेना बेटा। 25 इंटू 25 दूनी कितना, पॉइंट लगाए 25 एक कम 6, तो बेटा कितना आ गया 2.16 इंटू 10 की पावर। एक्चुअली बेटा थोड़ा तेज कराते हैं इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, तो इसलिए चेक कर लिया करो, ठीक है? हाँ, आप कंसेप्ट पे काम ज्यादा करा करो। ये नेक्स्ट बेटा F2 की वैल्यू निकालोगे तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 की पावर। इसके लिए बेटा Q1 तो सेम ही है और ये भी सेम है। एक चीज मजे की बात बताएंगे अभी, माइनस कितना
12 अपॉन डिस्टेंस भी सेम ही होगा, ये 5 तो ये भी, तो क्या फोर्स चेंज हो जाएगा? तो F1 और F2 दोनों फोर्स कैसे रहे? मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो गया, यानी कि इसका भी कितना आया 2.16 इंटू 10 की पावर। अब रिजल्टिंग फोर्स क्या होता है? ऑब्वियस बात है, ये रिजल्टिंग फोर्स इस तरफ जा रहा होगा कि नहीं? अरे बोलो भैया, अरे जल्दी से भैया, अरे अच्छे से भैया, समझ गया बात को? आप खुद सोचो, अगर ये इसने थीटा बनाया तो ये भी, तो ये अगर 2 थीटा है तो ये पूरा एंगल थीटा और ये भी। ऑब्वियस बात है, एक कंपोनेंट साइन वाला जाएगा, एक कंपोनेंट साइन वाला, लेकिन कॉस वाले दोनों एक तरफ जाएंगे, यस और नो। यहां जाएगा F1 कितना और यही जाएगा F2 कितना। तो अगर मैं कहूं रिजल्टेंट कितना रहा, तो F रिजल्टेंट कितना आया? जल्दी बोलो। तो बेटा F1 और प्लस F2, सच्ची सच्ची बताओ भैया, नहीं बता पाओ। तो FR इज इक्वल टू F1 cos थीटा F2 cos थीटा, दोनों सेम ही है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे 2F। FR 2 इंटू F की जगह कितना है? इंटू 10 की पावर इंटू cos थीटा। cos थीटा होता है बेस अपॉन, ए भैया बेस बताओ, हाइपोटेन्यूज बताओ, तो थीटा की वैल्यू cos इनवर्स। समझ गए बात को? अरे नहीं समझे? ये वाली वैल्यू कहां उठा के रख देंगे? 2 छंग 12 कैरी लगा 1, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना? 4.32 इंटू 10 की पावर कितना और cos इनवर्स। अगर इसकी वैल्यू दे रखी हो न्यूमेरिक क्वेश्चन में तो लगा देना, नहीं दी हो तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते, आपको बताइए यार, इतना ही। ठीक है बेटा, समझ गया बेटा बात को? नहीं आया समझ में? पक्का श्योर? अच्छा एक और चीज बता दे, डायरेक्शन पूछ रहा है वो भी देख लो। डायरेक्शन भी पूछ रहा है ना, ए यार F2 इधर, F1 इधर जा रहा है, F2 इधर जा रहा है, दोनों ही चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव, तो ऑब्वियस बात है आउटवर्ड डायरेक्शन, फोर्स किस तरफ जाएगा? आउटवर्ड, तो लिख देना आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन। अरे भैया मजा आ रहा है या नहीं? क्वेश्चन ना दमदार भाई था, मजा आ जाता है इन क्वेश्चनों में करना। इन क्वेश्चनों को एक क्वेश्चन जरूर मिल सकता है इस टाइप का। ज्यादातर पता है कौन सा मिलता है? अभी कराऊंगा, स्क्वायर वाला मिलता है ज्यादातर। बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कंडक्टिंग स्फीयर है। स्फीयर कैसा है भैया? एक दिस इज द कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस। रेडियस कितनी है? कितने सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया बात। कह रहा है 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज। ओके सर, उसमें क्या रखा हुआ है? एक अननोन चार्ज रखा हुआ है, रखा होगा भयंकर कोई, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ओके, यहां से लगभग कितने सेंटीमीटर दूरी पर? 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट रखा है P, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इनवर्ट डायरेक्शन की तरफ कितनी है? 1.5 इंटू 10 की पावर कितनी न्यूटन पर कूलम? पॉइंट रेडियली इनवर्ट, इसलिए देखो मैंने डायरेक्शन किधर को बनाया है? इनवर्ट की तरफ, ठीक है। और आपसे कह रहा है दैट व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। इस पे चार्ज कितना होगा? तो E बराबर KQ बाई R स्क्वायर। E बराबर KQ बाई, मानोगे कि नहीं? अरे मानोगे कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? K की वैल्यू Q निकालना है, R कितनी दूरी पर है? 10 की पावर माइनस कितनी? ये इधर लेकर आओ, 20 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 10 की पावर कितना हो गया? 1.5 अपॉन 10 में से 4 गया, 2 जीरो ये हैं, इंटू में ये कितना आएगा? 15 चौका कितना? 60, 2 में से 1 गया, अपॉन 3 तिया 3, 0.6 इंटू क्यू की वैल्यू अप्रोक्स 6 कूलम। बाकी एक बार यार चेक कर लेना, एक बार चेक कर लो कोई गलती करी है क्या, कोई दिक्कत? 20 का स्क्वायर आ तो 6 ही रहा है, लेकिन 10 की पावर माइनस 9 आ रहा है। कोई डायमेंशन मैंने गलत लिया है क्या? इतना बड़ा पागल हूं मैं? 10 की पावर 9 कहां गई? ऊपर लेके जाओ सही है ना? अरे यार 10 की पावर माइनस, नीचे 9 लिखी नहीं, ऊपर लेकर के जाएंगे तो कितनी आ जाएगी? -9, ठीक है। यानी कि हमारे पास चार्ज कितना नैनो कूलम आ गया? 6 नैनो कूलम, ठीक है। वही मैं कहूँ बढ़िया क्वेश्चन है, सच्ची बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फॉर एमसीक्यू। एमसीक्यू के लिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है भैया, ये जरूर आ सकता है एमसीक्यू के उसमें क्वेश्चन है। देख क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, कह रहा है बेटा 2 पॉइंट चार्जेस हैं प्लस क्यू एंड
4q। लेट सपोज यहां रखें, ये मेरे बच्चे प्लस q है और ये मेरे बच्चे 4q है। बहुत बढ़िया बात। कितने डिस्टेंस पर रखे हैं? 6a डिस्टेंस पर रखे हैं। बोलो जी क्लियर। लेट सपोज बेटा इनके कहीं बीच में एक पॉइंट आता है, लेट सपोज p, जो कि यहां से कितनी दूरी पर है? बोलो जी क्लियर, x दूरी पर है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी रहती है? तो अगर ये x है तो ये रिमेनिंग कितना बचा? सॉरी 6a माइनस, सॉरी बेटा 6a माइनस, बोलो जी क्लियर। अगर मैं आपसे कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, तो E बराबर KQ अपॉन कितना मेरे बच्चे? तो अगर मैं E1 देखूं, ऑब्वियस बात है इतने के बीच E1 एंड इतने के बीच E2। बोलो जी क्लियर। तो E1 वाला देखते हैं बेटा, K ऐसी रहेगा, Q ये हो गया, R उनके लिए x स्क्वायर मानोगे। इक्वेशन कौन सी? E2 बताओ बेटा कितना? K ऐसी रहेगा लेकिन उसके लिए, और ये कितना हो गया? 6a माइनस। इक्वेशन, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बेटा, तो ऑब्वियस बात है E1 और E2 आपस में कैसी होंगी, है ना? लॉजिकली देखोगे ना सारी चीजें। तो ये हो जाएगा KQ अपॉन बराबर मेरे बच्चे K इंटू 4Q अपॉन 6a माइनस K से K, Q से Q, ये इधर लेकर आओ 6a माइनस x का, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 6a माइनस x का 2x का स्क्वायर से स्क्वायर। तो बेटा कितना आया? 6a माइनस x इज इक्वल टू, तो 6a बराबर 2x प्लस का, तो 6x इज इक्वल टू 3 कितने था? x की वैल्यू, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक का। आई होप बेटा क्लियर हो गया होगा। देखिएगा बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है एमसीक्यूज के लिए। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए कैसे होएगा। देखो जरा, कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस, ओके सर, हैविंग इक्वल चार्जेस, बहुत बढ़िया बात। Q1 Q2 बोथ आर इक्वल्स टू सेपरेटेड बाय 1 मीटर। लेट सपोज मेरे बच्चे यहां और यहां, एक यहां Q है एक यहां Q है, दोनों को कितने डिस्टेंस पर रखा है? 1 मीटर। ठीक है। एक्सपीरियंस बाय अ फोर्स, कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो? 8 न्यूटन का। कोई दिक्कत की बात नहीं यार। क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो? कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इफ अगर उसको उठा करके, मतलब इसी चीज को उठाओ और उसकी काई में रख दो पानी के अंदर, पानी का आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है विच इज इक्वल टू कितना? बोलो जी क्लियर, पक्का? तो ये आपको एयर में दे रखा है, काई में दे रखा है, और आपसे काई में पूछ रहा है, वाटर में पूछ रहा है, वाटर में। तो हम तुमको एक चीज बताते हैं बहुत अच्छी थी, एक फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन, बोलो जी क्लियर। अभी कहां से पैदा हुआ तो वो भी हम आपको बता देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। F बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, मानोगे कि नहीं? सच्ची सच्ची बताओ। अगर मैं इसको F एयर लिखूं तो ये K भी एयर में होगा, जिसको आप Q नॉट बोल सकते हो, अपॉन में। अब मैं इसको काय में लिख लेता हूं, मीडियम में लिख लो, वाटर छोड़ो, कोई सा भी मीडियम हो सकता है। तो K काय में आ जाएगा, ये Q1 अपॉन, डिवाइड मारियो दोनों को, F एयर अपॉन R स्क्वायर से R स्क्वायर, Q1 Q2 तो Q1 Q2, K नॉट बाय, नहीं समझे भैया बात को? इसको आप पूरा एक K बोल सकते हो। तो विच इज F इन एयर डिवाइडेड बाय, नहीं समझ में आई? सच्ची सच्ची बताओ ना यार। आ गया मेरे बच्चे? जो जो कहीं से आई है वो बता भी दे रहे हैं कहां से आई है। अब आप एक बात बताओ बेटा, ये K हमको कितना दे रखा है? F एयर कितना दे रखा है? काय में पूछ रहा है, जाको उधर ले जाओ 8 धाम। तो F वाटर में कितना आ गया? 1 बटे लगभग कितना न्यूटन? आ गया मेरे बच्चे? स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन। कह रहा है बेटा अ चार्ज Q, एक चार्ज Q है, इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन। ध्यान से सुनना, ये मान लो एक चार्ज, ये मान लो एक चार्ज, सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q, बहुत बढ़िया बात। और 2 इक्वल चार्जेस रखे हुए हैं, यहां q रखा है और यहां पे q रखा है। बोलो जी क्लियर, पक्का? यार मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है शो दैट करके दिखाओ जो 3 चार्जेस हैं ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया इन पे नेट फोर्स इनका कैसा निकल गया है? 0, है ना? मतलब F1 प्लस F2 करो तो इनका नेट सम कितना है? जबकि आपको स्मॉल q की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस का q बाई, सबसे पहले क्या निकाल ले? F1 क्या निकाल ले? तो वो कितना आएगा? K Q Q अपॉन R। F2 बताओ कितना? K Q Q अपॉन, दोनों को जोड़ो, K Q और कितना
क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस क्यू क्यू अपॉन, अब देख एक चीज सुनना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, बोलो जी क्लियर है ना। अब ध्यान से देखना इनका फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, वो समझने वाली चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वरना तो इन दोनों का सम कभी भी जीरो होगा ही नहीं। डायरेक्शन से आपको समझना होगा, क्योंकि फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी है ना। अब जरा ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव यस और नो, इनका फोर्स किधर को लगेगा, विच इज, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसका फोर्स पॉजिटिव इसका फोर्स पॉजिटिव, ये किधर को लगेगा, F2, दोनों एक दूसरे से कैसे डायरेक्शन में, तो यानी कि इनके बीच कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं समझे तो इतनी चीज क्लियर हो गई, यानी कि ये हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन कितना, माइनस का के क्यू क्यू अपॉन, उसे लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये वैल्यू कट गई, आंसर कितना आ गया, समझ गया मेरे बच्चे हैं। क्या चीज, घर जाना है, अरे तो जाओ ना बेटा यार, बेटा क्लियर हो गई ये चीज, नहीं समझे, समझ गए ये फोर्स जीरो कैसे हुआ, समझ गए, क्योंकि देखो एक्चुअली देखो देखो अगर इनके मैग्नीट्यूड चेंज होते तो ये जीरो नहीं होता। चलिए बेटा चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा दिमाग लगाओ। कह रहा है ये आपको जो नीचे फिगर दे रखा है उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन दे रखा है, लेफ्ट हैव ट्वाइस द सेपरेशन ऑन द राइट, ठीक है। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो है वो डायरेक्शन दे रखा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है वो लेफ्ट से ट्वाइस है राइट साइड की तरफ। भाई उसके ना होने की वजह से क्लैरिटी कितनी अच्छी आ रही है वीडियो में, हैं बहुत बढ़िया क्लैरिटी, कैमरा अच्छा है इस फोन का यार। तो बेटा आपसे कह रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑन द लेफ्ट हैव ट्वाइस द सेपरेशन ऑन दोज ऑफ राइट, मतलब लेफ्ट साइड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड की जस्ट डबल दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनना, यहां से कह रहा है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड ऑफ ए पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, बोलो जी क्लियर, व्हाट फोर्स ऑन अ प्रोटॉन ए, लेट सपोज अगर ए पे कोई एक प्रोटॉन रखा है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। मुझे पहले ये बता दो फोर्स प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, तो आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस ई बराबर होता है एफ अपॉन कितना, तो अगर मैं आपसे कहूं फोर्स कितना लगा तो ई इंटू कितना, मानोगे कि नहीं, सच्ची सच्ची बताओ। तो अगर मैं आपसे कहूं एफ ई कितना है 40 इंटू क्यू कितना है इंटू 10 की पावर, तो एफ इज इक्वल टू, पॉइंट हटा के जीरो कट गया, 16 चौक इंटू 10 की पावर, इतना न्यूटन का क्या लग रहा है उस पर, नहीं समझे अभी आप बात को, समझ गए। आगे क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट बी। अब मेरे को ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे कितनी लग रही होगी। अरे यार एक बात बताओ, आपको दे रखा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ऊपर दे रखा है, जो आपका ई बी है विच इज इक्वल्स टू, सॉरी जो आपका ई ए है, हा विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ किसके है, आपको क्या निकालना है, तो 1/2 ऑफ, तो ई बी इज इक्वल्स टू कितना है ये बाबूजी, कितनी आ गई, बोलो जी के लिए, खत्म हो गया बस। फॉर्मूले याद रखो, फॉर्मूले याद नहीं होंगे नहीं कर पाओगे। आ गया बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, समझ नहीं आया, देख लो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली चीज देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये से यहां से पढ़ो, ऑन द लेफ्ट वाले पोर्शन पर वो तुम्हारी ट्वाइस है द सेपरेशन ऑफ द राइट वाले पोर्शन पर, तो दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट। अब समझे या नहीं समझे, तभी तो मैंने लिखा ना कि ई ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई बी, समझ गए। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कितनी दे रखी है, तो इसकी अगर हाफ कर दोगे तो कितनी हो जाएगी 20, तो वो ई बी पे होगी, क्यों, लेफ्ट हैव ट्वाइस द सेपरेशन ऑफ द राइट कौन सा है, राइट ये वाला, और ये लेफ्ट वाला हुआ, ऐसे करके देखो ना, आप थोड़ा दिमाग भी तो लगाओ,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर जा रही है ना, तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कैसे हो सकती है? आप समझ रहे हो ना, जिस वजह से हमने इसको हाफ करा है। आप ऐसे करके दिमाग लगाओ। ऑब्वियस बात है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैसा है? कम। तो जब डिस्टेंस यहां पे कम है तो यहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, जिस वजह से ऐसा। तो वो तुमको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा जरा दे रखा है, थोड़ा दिमाग भी चलाना क्वेश्चन। वेरी गुड, देखते हैं कैसे होगा। देखो जीरो, ये क्वेश्चन बोर्ड्स में 2-3 बार आ चुका है। सबसे पहले कह रहा है एबीसीडी एक स्क्वायर है, बहुत बढ़िया बात। एबीसीडी क्या हो गया? एक, मानो ए बी सी एंड डी स्क्वायर हो गया। बोलो क्लियर। साइड कितनी कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, सेम 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। कह रहा है क्यू ए कितने कूलॉम रखा है, क्यू बी कितना कूलॉम रखा है, क्यू सी कितना कूलॉम रखा है, और क्यू डी कितना माइक्रो कूलॉम है। समझ गया बेटा बात को? जस्ट बेटा इसके सेंटर पर एक चार्ज और रखा हुआ है, ठीक है, जो कि कितना है? समझ गया मेरे बच्चे? अब ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। चारों की वजह से सेंटर पे लगने वाला फोर्स बताओ। अरे यार ये चीज अभी मैंने जस्ट पीछे समझाई थी, अगर याद हो। ये पॉजिटिव, तो इनका फोर्स किस तरफ लगेगा? लगेगा। तो ये फोर्स कितना मानो? इसके थ्रू, एफ ए मानो बल्कि इसको, है ना, ए के थ्रू लग रहा है। अब सी के थ्रू इस पर फोर्स लगेगा, तो ऑब्वियस बात है ये किधर लगेगा? नहीं समझे अभी आप बात को? तो ये इधर को लगा और ये इधर को लगा। ये कौन सा था? तो आप ध्यान से एक चीज नोटिस कर सकते हो, एफ ए बराबर कितना? तो अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया, है ना? यानी कि एट कॉर्नर ए एंड सी अप्लाइड फोर्स अपोजिट इन व्हाट बेटा? देयरफॉर इनका जो नेट फोर्स हुआ वो कितना हो गया? समझ गया बेटा? अब सेम बेटा इससे आ जाओ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इनका फोर्स इस तरफ क्या करेगा, है ना? ये कौन सा हो गया? क्लियर है? अब इधर देखोगे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसका फोर्स क्या करेगा इधर को? नहीं समझे? तो ये कौन सा हो गया? तो सेम ये भी नेट फोर्स जीरो हो गया इनका। अगर आप ध्यान से देखो तो एफ बी इज इक्वल टू एफ डी, तो ऑब्वियस बात है इनका नेट फोर्स कितना हो गया? तो अगर इनका नेट फोर्स जीरो हो गया, क्यों हो रहा है वो आप लोग समझ ही रहे हो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। तो स्क्वायर के हर एक कॉर्नर की वजह से सेंटर पे चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कंसिस्ट ऑफ 2 चार्जेस। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे कितने चार्ज रखे हुए हैं? 2 चार्जेस, यानी कि Q बराबर हमको कितना दे दिया? 0.1, सेपरेट बाय डिस्टेंस ऑफ कितने सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। तो 2L कितना हो गया? डाइपोल में 2 चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को आप 2L लेते हो, ये ध्यान रखना। हाँ ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड कितनी है बेटा उसके लिए? 10 की पावर 5 न्यूटन पर। मैक्सिमम टॉर्क निकालना है, मैक्सिमम टॉर्क होता है पीई, क्योंकि एट कितने डिग्री पर होता है मैक्सिमम टॉर्क? समझ गया ना? 90 डिग्री पर, क्योंकि पीई साइन थीटा होता है ना बेटा, तो साइन थीटा में 90 रखोगे तो 1 हो गया। तो टाउ इज इक्वल टू कितना आया? तो टाउ इज इक्वल टू क्यू डॉट 2L इंटू में क्यू कितना है हमारे पास? 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 2L कितना है? 2 इंटू 10 की पावर माइनस ई कितना है? 10 की पावर 2 1 जा 2, 6 2 8 माइनस 10 की पावर कितना हो गया? न्यूटन मीटर। इज इट क्लियर? ठीक है। देख बेटा क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन है ये। कह रहा है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है बेटा, मोमेंट आपको कितना दे रखा है? यानी कि आप लोग को P दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलॉम मीटर, इज अलाइंड ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि कितनी दे रखी है? 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलॉम।
कह रहा है बेटा कैलकुलेट करके दिखाओ वो वर्क डन। जैसे मान लो ना टॉर्क में आपने उस दो चार्जेस को रखा, तो ऑब्वियस बात है वो अपने एंगल को चेंज करेगा, ट्विस्ट करेगा, लगे करेगा ना जब उसमें डाइपोल जनरेट होगा। 30 से कितना जा रहा है, तो पहले वाले को θ1 बोलते हैं जो कि कितनी है, दूसरे वाले को θ2 बोलते हैं जो कि कितना है। इसके लिए मेरे बच्चे पोटेंशियल एनर्जी होती है, याद रखना PE इज इक्वल टू cos θ1 माइनस का, याद रखना बेटा ये चीज। अब यही हमारा वर्क डन होता है। P कितना है 2 इंटू 10 की पावर E 2 इंटू 10 की पावर cos θ1 कितना है, θ2 कितना है बेटा, ये हो गया 2 टू द 10 की पावर cos 30 cos 60, W इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर LCM √3 माइनस 2 कितने था 2 इंटू 10 की पावर √3 1 पॉइंट, तो 2 इंटू 10 की पावर 7 दूनी 10 की पावर इतना मेरे बच्चे जूल क्या आ गया। कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल है ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, मतलब 2L हमको कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर इज प्लेस्ड, इट्स मेकिंग एन एंगल, एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, जिसमें टॉर्क दे रखा है आपको कितना मेरे बच्चे 8√3 न्यूटन मीटर। कह रहा है बेटा पोटेंशियल क्या निकालो, एनर्जी ऑफ द डाइपोल, ठीक है, जबकि चार्ज आपको कितना दे रखा है, चार्ज कितना दे रखा है 4 नैनो कूलॉम, तो 10 की पावर माइनस 9 ऑफ कूलॉम। बोलो जी क्लियर है ना। टाउ का फॉर्मूला कितना होता है सबको पता है, PE साइन, बोलो जी क्लियर, यही होता है। हमको क्या निकालनी है पहले E, तो टाउ अपॉन कितना, टाउ अपॉन P इंटू में टाउ की वैल्यू, P की वैल्यू बताओ बेटा Q डॉट 2L, यही होती है ना Q डॉट 2L, और साइन थीटा, थीटा कितना है, तो बेटा E की वैल्यू 8√3 अपॉन Q की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2L कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस का, और इसकी वैल्यू √3 अपॉन, ठीक है बेटा 2 से 2 मेरे बच्चे, √3 से √3 4 कितने था बेटा, E बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर माइनस, बेटा इसमें से माइनस करो, -9 और ये माइनस, तो 2 इंटू 10 की पावर कितना हो गया न्यूटन पर कूलॉम, कितना आ गया बेटा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, U बराबर माइनस PE cos थीटा, बेटा वैल्यू लगा लो आंसर आ जाएगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखो। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, कौन सी लाइन पर, एक्सियल लाइन पर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, एक्सियल लाइन पर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर विच इज x, यस 10 सेंटीमीटर, तो विच इज 10 इंटू 10 की पावर, यानी कि 10 की पावर -1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जा रही है 3.75 इंटू 10 की पावर न्यूटन पर कूलॉम इन एयर, ओके सर, व्हाइल एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, नहीं ये शायद मेरे ख्याल से L है, ऐसे करके समझो ना, ये है और ये है, ये सेंटर है, यहां से कोई पॉइंट रखा हुआ है ना बेटा, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी विच इज कितने सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, यस और नो, ये वाली हमारी कितनी होगी विच इज 20 सेंटीमीटर, और आपसे कह रहा है आगे क्या कह रहा है, ऊपर वाली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, अच्छा इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इस इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इन एयर, व्हाइल एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इतनी, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग दे रखी है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब हमारे पास इसकी और इसकी लेंथ पूछ रहा है पूरी, है ना, ये पूछ रहा है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग केस में पूछ रहा है, आप समझे, पहले केस में तब पूछ रहा है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो,
और दूसरे केस में तब पूछ रहा है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो, अलग अलग पूछ रहा है। तो लल्ला फॉर्मूला क्या होता है एक्सियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, जरा सब लोग बोलो। 2kp बाई एक्स क्यूब नहीं लगेगा यहां पे लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की एल स्क्वायर की पावर 3 बाई कितनी, ये फॉर्मूला लगेगा यहां पर, क्योंकि यहां पे दोनों डिस्टेंसेस दे रखे हैं ना, एक्स भी दे रखा है एल भी दे रखा है। आप समझो हमारी बात को, ठीक है। और हमको डाइपोल पूछ रहा है हमसे, समझ रहे हो आप बात को। तो यानी कि ई कितना है, तो के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर पी को तो पी रहने तो, ये पूछ रहा है अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना है, ये नहीं है एक्स स्क्वायर बेटा, दिस इज नॉट एक्स, दिस इज एल, है ना। और वो हमको दे रखा है कितना, जरा बताओ क्या बोलते हैं ये 20 सेंटीमीटर। तो भैया 20 सेंटीमीटर को हम कितना लिख सकते हैं, तो भैया 0.2 का कितना, एल बेटा 0.1 का, और इसकी पावर, ये सही करो है ना, सही है ना मेरे बच्चे, ठीक है भाई। 3 पॉइंट कैलकुलेशन अच्छी होगी इसकी, 2 9 जा इंटू ये 2 का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर, सही है ना बेटा। देख लेना कैलकुलेशन घपला करूं तो, ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी आ गई 3.75 इंटू 10 की पावर, ये जामे से जा घटाई हो, सही है बेटा, है ना, अपॉन में बेटा, सही बेटा। इससे ये इसको क्या लिख सकते हैं, 0.03 के बाद 3/2 को कैसे सॉल्व करें, ये स्क्वायर रूट हुआ ना, नहीं, हाँ इसके क्यूब का स्क्वायर रूट हुआ, ये नहीं समझे। अरे भाई 0.03 का क्यूब और उस पूरे का स्क्वायर रूट, नहीं समझे, अरे यही तो हुआ। अरे भाई 0.03 का पहले तो क्यूब करोगे और फिर उसका पूरे का क्या कर दोगे, स्क्वायर रूट, उसको बोलेंगे हम लोग इसकी पावर 3/2। भाई पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ये, हाँ चलो बहुत बढ़िया बात, देखते हैं यार 0.03 को उसको सॉल्व करते हैं भैया। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 2 3 1 2 1 2 3 3 कितना आ गया, सही है ना बेटा। और इसका क्या आ जाएगा 27 किसके स्क्वायर रूट के करीब होगा, 5 पॉइंट समथिंग, 5.1 और इंटू 10 की पावर कितना आ गई वैल्यू, उठा के रख दो, ठीक है। क्या वैल्यू आई 5.1 इंटू 10 की पावर अपॉन मेरे बच्चे 18 इंटू 10 की पावर, सॉल्व कर लेना जो भी आएगा। कूलॉम मीटर में क्या आ जाएगा हमारा, ये आया वो वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हमारा सिर्फ और सिर्फ कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड से बना है। अब सेम आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो, तो ये हो गया मेरे बच्चे। अब तुम लोग एक इमेजिन करो, देखो देख बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन ये, अगर मान लो तुम्हारे पास एक क्यूब है, ठीक है। अब तुम्हारे पास एक क्यूब है तो ऑब्वियस बात है क्यूब के पास कितने फेस हो गए 6। अब क्यूब के पास अगर नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए 6, तो टोटल फ्लक्स कितना आया, टोटल फ्लक्स जो आया वो आया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है तो 6 फ्लक्स में आया। वो हमसे पूछ रहा है ईच फ्लक्स में कितना होगा, ईच मतलब ईच कॉर्नर से ईच फेस से कितना होगा फ्लक्स, तो ऑब्वियस बात है मेरे बच्चे Q नेट अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 से डिवाइड मार दो तो हमें हर एक सरफेस से क्या निकला हुआ चला पता लग जाएगा कि कितना फ्लक्स निकलना होगा। दैट्स ऑल मेरे बच्चे, क्वेश्चन खत्म। बच्चा अगला क्वेश्चन बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है बट करने तो पड़ते ही हैं यार, छोटे हो चाहे बड़े हो। आपसे कह रहा है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ कितना होगा, तो ऑब्वियस बात है गॉस थ्योरम क्या कहती है आपको पता है, गॉस थ्योरम कहती है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो एनक्लोज एरिया के चार्ज देखा जाता है, अपॉन में क्या देखा जाता है उसका, तो एनक्लोज में सिर्फ कितना आ रहा है 2Q माइनस अपॉन, तो अगर मैं कहूं कितना फ्लक्स हो गया, क्योंकि ये वाला तो काउंट होगा नहीं क्योंकि वो सरफेस के बाहर है, क्लियर हो गया।
स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है बेटा एक पॉइंट चार्ज है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना दे रखा है आपको, विच इज -3 इंटू 10 की पावर -4 ऑफ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से है। एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से यहां से क्या हो रहा है जरा बताओ? फ्लक्स बाहर जा रहा है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ये चीज हमने बता रखी है, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। अरे मेरे बच्चे, गॉस लॉ क्या कहता है? Q अपॉन कितना, तो Q इज इक्वल टू 5 इंटू, तो विच इज -3 इंटू 10 की पावर, ये कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर। सॉल्व करना मेरे बच्चे, क्या आ जाएगा? चार्ज। बोलो जी क्लियर? चलो बेटा देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है बेटा पॉइंट चार्ज इतना, पॉइंट चार्ज बेटा, तो Q इज इक्वल टू 2 माइक्रो 2 इंटू 10 की पावर -6 ऑफ कूलम एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस। कैसा सरफेस है बेटा? क्यूबिक गॉसियन सरफेस है, यस दिस। यहां पे सेंटर में आपके कौन रखा है? Q चार्ज। बहुत बढ़िया बात। और जिसका H कितना दे रखा है आप लोग को? 9 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? कह रहा है व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। कितना नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस से निकलेगा? ए सबको पता होता है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है यार, इसके अलावा तो नहीं होता। एक ही चार्ज तो रखा है इसके अंदर, जो कि कितना है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 10 की पावर। इजी में मत लेना है क्वेश्चन, एमसीक्यूज में आए हुए क्वेश्चन है ये। लो भैया अब सॉल्व तो खुद कर लियो, मैं क्या बताऊं यार। जो भी आए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन। कोई हिंट दे सकता है क्या होना है इस क्वेश्चन में? बताएं भैया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसका मतलब पढ़ रही है, वेरी गुड। एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर बेटा, जिसका डायमीटर बेटा स्फीयर है एक, और ये यहाँ पे आपको रेडियस दे रखी है। बहुत बढ़िया है, ऐसे पढ़ो बेटा थोड़ा थोड़ा जा करके, सब समझ में आएगा। डायमीटर आपको कितना दे रखा है? विच इज 2.4 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 2.4 डिवाइडेड बाय, ये सब क्वेश्चन ऐसे नहीं आए हुए हैं, ये सब क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि फर्जी क्वेश्चन है सब। मैं पहले से लगा लेता हूँ टिक, मैं अपनी बुक में पहले से टिक लगा ली है मैंने 3-3, 4-5 साल देख करके कि कौन से क्वेश्चन ऐसे जो बार बार इस टाइप के आ रहे हैं। क्वेश्चन ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप क्या सोच रहे हो ये क्वेश्चन आते हैं? ये नहीं आते हैं, रिपीट होते हैं। मीन्स कुछ वैल्यू चेंज होती है, कुछ एक आधा लैंग्वेज चेंज होती है, लेकिन क्वेश्चन के टाइप्स ऐसे होते हैं, ये चीजें होती है, ठीक है। अब ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कोई बुरा नहीं है 2 मार्क्स के लिए। अब देखना आप क्वेश्चन कैसे है बेटा। आपको दे रखी है सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस A, है ना, जो कि कितना दे रखा है? 80 माइक्रो मतलब 10 की पावर कूलॉम पर। इसको बोलता है सिग्मा, A नहीं, इस सिग्मा। बोलो जी क्लियर? और सिग्मा को हम लोग कितना बोलते हैं? Q बाई 80 इंटू Q कितना हो जाएगा? A मल्टीप्लाई स्फीयर का एरिया बताओ इंटू, ठीक है ना बेटा। तो बेटा कितना होगा जरा बताओ? Q इज इक्वल टू 4 पाई की वैल्यू R स्क्वायर 1.2 इंटू 1 अभी तुझे बताऊंगा मैं, तुझे इंग्लिश में समझाना पड़ेगा। पूरे पेपर आ गए, अब स्कूल जाना है इन लोगों को। बाबूजी ये जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? चार्ज। प्लीज बेटा इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं इसको नीचे सॉल्व करता हूं बेटा। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स? राधे राधे बेटा। हाँ क्यों भाई, खुश है बेटा। बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाय चार्ज कितना आया? 4 इंटू 3.1.2 इंटू 1 इंटू 80 इंटू 10 की पावर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताओ सब लोग। 8.85 इंटू 10 की पावर। सॉल्व करना, जो भी आए वो क्या होगा? फ्लक्स। स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन। कह रहा है कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके सर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10 की पावर 3
आई न्यूटन पर कूलॉम। अभी एक और आ रहा होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, फ्लक्स निकालना है इस फील्ड का थ्रू अ स्क्वायर। ए बेटा स्क्वायर क्या होगा, कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ऑन अ साइड हुज पैरेलल टू इट्स yz प्लेन, पैरेलल टू इट्स yz प्लेन, दिस इज द z, दिस इज द y। बोलो जी क्लियर ना, समझ गया ना बात को। ये z एक्सेस है और ये कौन सी एक्सेस है, इसके पैरेलल, समझे ना। तो पैरेलल हुआ तो इसके बीच थीटा कितने डिग्री का हुआ, यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स देखने को मिलेगा। कैसा फ्लक्स देखने को मिलेगा, मैक्सिमम फ्लक्स। मतलब ये हो गया कि फाई इज इक्वल टू ई ए, तो फाई इज इक्वल टू ई कितना है 3 इंटू 10 की पावर 3। आई मत लगा देना, फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, आई मत लगा देना। आई इसलिए नहीं लगाओगे क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, और आई जे के कैप जो होते हैं वो तुम्हारी डायरेक्शन को दिखाते हैं, ये समझ रहे हो आप लोग। हाँ, इनटू में मेरे बच्चे ए इसका कितना होता है, साइड स्क्वायर कितना होता है, और कॉस थीटा कितना है हमारे पास, कॉस 0 की वैल्यू 5, 3 इंटू 10 की पावर साइड 10 अपॉन 100 सेंटीमीटर में, 1 बटे हटाओ 3 पावर, कितना आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। सही है ना बेटा, कोई दिक्कत। आगे बेटा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल कितने डिग्री। अब किसी एंगल कितना हो जाता है, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री, यानी कि हमारे पास थीटा कितना हो गया, तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 60। ई ए कितना आया था, ये आया है, कितना है, और कॉस 60 की वैल्यू कितना आ गया बेटा जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। बताएं बेटा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहां पर। कह रहा है इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड, कितनी फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, न्यूटन पर एट अ डिस्टेंस ऑफ कितनी दूरी पर, आर, आर कितना हो गया, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 ऑफ मीटर। मुझे पता था ना एक और आ रहा होगा, मैंने बोला था। कह रहा है बेटा क्या निकालो, लैम्डा, ओ सॉरी बेटा लैम्डा, तो क्या होगा बेटा, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, हमको क्या निकालना है लैम्डा, तो E इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 2, पाई की वैल्यू 3.885 इंटू 10 की पावर, R की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर, कर लेना सॉल्व। आप लोगों के हिसाब से 0, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि अभी ये स्क्वायर ये दे रखी है और इसके ऊपर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, तो आपको ऐसा लग रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, आपको इसमें एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। ये कहां से आया दिमाग में, आपको यहां से क्या बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस, जो कि लुक लाइक का कैसा दिखेगा आपको, क्यूब, कैसा दिखेगा लगभग लगभग, बन गया। अब ये आ गया किसके अंदर, एक क्यूब के अंदर। अब ये फ्लक्स निकालेगा बाहर, 0। जे तूने नहीं कही थी, तू कह रही थी ये cos थीटा सीधे, तो मेरे को सुनाई नहीं दिया ना यार, वो तो ऐसे थोड़ी मुंह में थोड़ी बोल देना होता है, थोड़ा जोर से बोलना होता है। ये यहां से कितने सेंटीमीटर ऊपर, 10 कूलम। तो बच्चा फाई बराबर ई ए नहीं, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू कितना हो गया 10 इंटू 10 की पावर माइनस का, और 8 पॉइंट चिंटू, अब क्या बताऊंगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। कह रहा है एक हॉलो सिलेंडर है बॉक्स, लेंथ 1 मीटर
लेंथ उसकी 1 मीटर है, लेंथ उसकी कितने मीटर है, और लगभग 1 मीटर इधर रखा हुआ है ये, ठीक है ना, लगभग ओरिजिन से 1 मीटर इधर को रखा हुआ है, और लेंथ भी इसकी कितनी है 1 मीटर। इज दैट क्लियर? ऑब्वियस बात है मेरे बच्चे, अगर आप ध्यान से देखो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे रखा है हम लोग को, विच इज डेल्टा ए, विच इज इक्वल्स टू कितना, विच इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज प्लेस्ड इन अ 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये आपका प्लेस्ड है, बहुत बढ़िया बात, दिख भी रहा है, शोन इन द फिगर। इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को दे रखी है, ध्यान से देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है उसकी आपको, विच इज 50x, और ये कितना I। इक्वेशन कौन सी है अभी आपके लिए, ये 1 है। कह रहे हैं x जो है वो आपको मीटर में दे रखी है, फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंड्रिकल पाइप। ऑब्वियस बात है यार, यहाँ पे अगर आप फ्लक्स देखो तो फ्लक्स यहाँ से दो तरफ से निकल रहा है, वैसे तो देखा जाए तो इधर से भी निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है, लेकिन इधर से और इधर से 0 होगा। पूछो क्यों? क्योंकि 90 डिग्री हो जाएगा। नहीं समझे? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी नहीं समझे अभी आप बात को। इसका एरिया वेक्टर ऊपर को होगा, इसका एरिया वेक्टर नीचे को होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही होंगी। तो ऑब्वियस बात है मेरे बच्चे, इनके भी 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो ये तो शून्य हो गई। तो इधर से निकलने वाला फ्लक्स, इधर से निकलने वाला फ्लक्स तो 0। लेकिन अब आप इधर से और इधर से देखो तो इधर से पैरेलल फ्लक्स निकलेंगे। कैसे? एक फ्लक्स इधर को निकलेगा और एक फ्लक्स इधर को निकलेगा। अरे बोलो भैया, बोलो, नहीं समझे अभी आप बात को? एक फ्लक्स इधर से निकलेगा तो वो कितना होगा, फाई ए, और एक फ्लक्स इधर से निकलेगा तो वो कितना होगा, तो दोनों फ्लक्स बताओ टोटल फ्लक्स कितना हुआ। अरे बोलो भैया, विच इज फाई ए प्लस, माइनस मत कर दियो, 50 बार बता चुका हूं मैं, फ्लक्स माइनस नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैग्नीट्यूड होता है। नहीं समझे अभी आप बात को? समझ गए? उनके पास डायरेक्शन थोड़ी होता है, जो आप सोचो इधर एक फ्लक्स गया इधर एक फ्लक्स गया तो आपने बीच में माइनस लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। समझ गए? अब बात आ जाती है भैया, पहला वाला और दूसरे वाले का फॉर्मूला क्या होगा, तो देख लेते हैं भैया। टोटल फ्लक्स ए देख लो एक बार, सब लोग देख लो, क्वेश्चन इतना बेकार भी नहीं है बेटा। फाई का फॉर्मूला ई ए cos थीटा, ई ए cos थीटा, मानोगे बात को? ई को हम E1 मानेंगे, एरिया ए रहेगा, cos थीटा 0 डिग्री, ऑब्वियस बात है पैरेलल है ना, और इधर कितना, ई को E2 मान लो, ए रहेगा, और ये भी कितना, cos 0 की वैल्यू, तो ए तो कॉमन आ गया, कितना बचा, E1 प्लस एरिया कितना दे रखा है 25। मानोगे कि नहीं? अरे सच्ची सच्ची बताओ ना यार, है ना भैया ना, ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर। अब E1 और E2 देख लो कितना होगा। पहले E1 की बात करते हैं बच्चा, प्लीज देखो जरा E1 वाले की। E1 अप्लाइड ऑन द सरफेस ए, हम ए सरफेस की बात कर रहे हैं, यानी कि ये वाले की। यहां तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास? अरे बोलो भैया जल्दी से भैया, तो ये हमारे पास एक्स ही तो हो गया, यानी कि कितनी दूरी पर है, एक्स। तो यानी कि E1 कितनी आई, 50 इंटू कितना हो गया, नहीं समझे? अब बात करते हैं E2 वाले की। E2 वाले का फ्लक्स कितना होगा, विच इज 50 इंटू ए कितना दूरी, तो टोटल डिस्टेंस कितना मीटर हो गया, तो ये कितना हो गया 50 दूनी न्यूटन पर। ये वाली वैल्यू कहां ठोक दें, 25 इंटू 10 की पावर माइनस 50 प्लस, तो 25 10 की पावर माइनस इंटू, नहीं समझे अभी बात को? समझ गए? 25 की किससे मल्टीप्लाई करो, इंटू 10 की पावर 25 0 जा 0, 25 पंजे 125, 25 एकम 25 और 12 कितना होता है 37, और इंटू 10 की पावर 4 डेट पहले पॉइंट लगाओ, लगभग बेटा कितना फ्लक्स आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। दिस इज द फ्लक्स। गजब क्वेश्चन, राजा क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ, उसने क्या कहा, चार्ज भी बताओ, तो वो तो पता ही है यार, चार्ज का फॉर्मूला Q अपॉन, तो Q की वैल्यू फ्लक्स की मल्टीप्लाई कर देना किससे, लो भैया आपको पता लग जाएगा एनक्लोज चार्ज कितना होगा। कह रहा है 2 प्लेट है, एक जा है एक जा है, ठीक है, अपोजिट साइन है। कौन से साइन है, एक पे कौन सा है एक्यूमुलेट,
एक पे कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट, मानोगे कि नहीं? मान जाओ, है ना। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से, तो एक बात बताओ, इस प्लेट के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लेट के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर भी जीरो इधर भी जीरो, तो ऊपर के दो आंसर, है ना, ऊपर के दो आंसर तो आंखें बंद करके जीरो हो गए। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे फील हो रही होगी, जो कि होती है सिग्मा अपॉन, तो E इज इक्वल टू सिग्मा कितना है, 17.0 इंटू 10 की पावर माइनस 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस, सॉल्व कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। बात उसकी नहीं है कि इजी था, बात उस चीज की नहीं होती है, बात इस चीज की होती है कि कॉन्सेप्ट पता लगना चाहिए। ये आगे बच्चों, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स पर, ठीक है। उसमें मैंने सबसे पहले कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट किया, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इसलिए इसको शुरू करते हैं। कह रहा है बेटा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होते हैं एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 10 वोल्ट। तो बेटा हमको पता है Q बराबर होता है CV, तो C बराबर Q अपॉन, Q को लिख सकते हो NE अपॉन N कितना है, इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस अपॉन वोल्ट कितना है 10 से 10, तो 1.6 इंटू माइनस 19 में से 11 गए तो कितना बचा 8, यानी कि इतना मेरे बच्चे, इतना फेरेड कैपेसिटर हो गया। स्टार्ट करते हैं बेटा जी क्वेश्चन को। कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट। अच्छा जी, एरिया ऑफ द प्लेट, जबकि कैपेसिटर कितना दिया है 2 फेरेड, है ना। अब जरा ये देखो, ये होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना, तो इनके बीच का क्रॉस सेक्शन एरिया ये हुआ ना, ये आपसे पूछ रहा है, और ये इनके बीच का क्या होता है जरा बताओ, डेप्थ होती है। इनके बीच का एक मीडियम होगा जिसकी अपने आप में क्या होती है, एक परमिटिविटी होती है, इतना तो बेसिक सबको पता होता है। C इज इक्वल टू होता है, आपको पता है मेरे बच्चे, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय कितना, तो हमसे A पूछ रहा है, तो A की वैल्यू हो जाएगी C इंटू D और अपॉन में, है ना बेटा, सही है ना बेटा। तो अगर मैं आपसे कहूं C की वैल्यू कितनी है, तो 2, D कितना है उसके लिए 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस की, तो 2 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 प्लस अपॉन 8.2 पंजे 10 इंटू 10 की पावर 8.100 उधार ले लो, 10 की पावर 8. ये अप्रोक्स पता है कितने जा जाएगा, 11 पॉइंट समथिंग या 12 अप्रोक्स लिख लो यार, 12 इंटू 10 की पावर, एरिया है तो मीटर स्क्वायर। ओके, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुनैद, छोरियों के बीच में बैठा लूंगा बाबू, मजाक नहीं बाबू, सही बता रहा हूं मैं। देखो, जिसको नहीं पढ़ना हो वो चले जाओ बच्चा, मेरी बात को मानो, बात मानो मेरी, क्योंकि ना एक्चुअली ऐसा ना, टाइम बहुत कम है यार। अब मैं अगर तुमको समझाने में 5 मिनट लगाऊंगा तो उतने मेरे 2 न्यूमेरिकल हो जाएंगे, इसलिए ना डिस्टर्ब करो ना डिस्टर्ब हो। मैं सबसे अच्छी सिंपल सी बात बता रहा हूं। देखो बेटा, मैं तो मजाक करता हूं, हंसी मजाक वो इसलिए करता हूं थोड़ा सा मूड बनाने के लिए, अब आप बोलते रहोगे उसमें तो मजा नहीं आएगा। देखो बेटा, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया, प्लेट एरिया कितना है, इतना। अब जरा देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दी प्लेट एंड दिस इज दी प्लेट, इनके बीच का एरिया दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लो पहली प्लेट कैसी है, एंड मान लो दूसरी प्लेट कैसी है, नेगेटिव। सेपरेशन बिटवीन 2 mm, कितना है मेरे बच्चे, 2 mm, बहुत बढ़िया बात। बिटवीन द प्लेट द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द 12 वोल्ट बैटरी, ये जो है ये विच इज कनेक्टेड इनटू द 12 वोल्ट बैटरी। बोलो जी क्लियर मेरे बच्चे। आपसे कह रहा है फाइंड द चार्ज इन द कैपेसिटर, Q बराबर कितना होता है
CV। तो Q इज इक्वल टू, C को लिख सकते हैं हम लोग A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय इनटू में A की वैल्यू कितना है 25, तो 25 इंटू 10 की पावर माइनस का 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का वोल्ट, कितने वोल्ट से कनेक्ट है वो। नेक्स्ट अब बेटा कितने mm से है वो 2 इंटू 10 की पावर माइनस, तो Q की वैल्यू 25 इंटू 12 अपॉन 2 इंटू 8.85, 12 और 4 16, 16 में से 3 गई तो माइनस का 13, 2 कितने जा 25 छक्का 8.85 10 की पावर माइनस, ठीक है बेटा। तो बेटा कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर लो, 15 15 पंजे 75, कैरी लगा 7, 15 अट्ठे 120 और 7 127, कैरी लगा 2, 15 अट्ठे 120, 120 और 12 132 है ना, और एक जीरो लगा है, कितने डेट पहले पॉइंट, 2 डेट पहले, इंटू 10 की पावर माइनस का, तो Q इज इक्वल टू, ये पॉइंट यहां खसका दो, अगर ये पॉइंट यहां खसकाओगे तो 3 10 बढ़ेंगे तो माइनस कितना हो गया, तो विच इज Q इज इक्वल टू 1.3275 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ऑफ, समझ रहे हो ना बेटा बात को, इतना आ गया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर प्लेट सेपरेशन कितना कर दिया जाए 1 mm, अब तो लॉजिक लगाओ यार, ये घटा दी आपने, घटा दी 1 mm का मतलब क्या हो गया, आपने इसकी आधी कर दी, तो चार्ज भी तो कितना हो गया होगा, आधा, चार्ज भी तो कितना हो गया होगा, तो जो चार्ज था हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन वाले का, तो जो चार्ज हुआ होगा वो कितना हो गया होगा, हाफ, क्योंकि आप अगर खुद देखो पहले कितना था 2 mm, अब आपने दूसरी थिकनेस कितनी कर दी, विड्थ आपने घटा दी, तो आपने जब विड्थ घटा दी तो अब चार्ज भी कम हो गया होगा उसके अंदर, तो चार्ज जब कम हुआ होगा तो कितना हो गया होगा, तो 1.3275 इंटू 10 की पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय कितना, चार्ज बढ़ना चाहिए यार, इंटू 2 होगा, सही है सही है सही है बेटा, सॉरी बेटा सॉरी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना बेटा, कितना है Q इज इनवर्स, सॉरी बेटा ध्यान नहीं दिया मैंने, Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, तो ऑब्वियस बात है मेरे बच्चे क्या होगा, Q बढ़ेगा तो D, जबकि D हमने घटाया है तो Q जस्ट डबल हो जाएगा बेटा, कितना चार्ज हो जाएगा मेरे बच्चे, डबल, सॉरी सॉरी, मल्टीप्लाई कर देना बेटा किसके साथ, Q के साथ, ठीक बेटा, वेरी गुड। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, कह रहा बेटा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद देयर प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया, एरिया दे रखा है बेटा आपको, बहुत चंगा क्वेश्चन है जी, 4 मार्क्स के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 4 मार्क्स में आ सकता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एक स्लैब की बात भी कही है उसमें। कह रहा बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया कितना दे रखा है, 10 की पावर माइनस 3 ऑफ, एंड द सेपरेशन बिटवीन स्मॉल d कितना है, तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 ऑफ मीटर, बहुत बढ़िया बात। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, अरे यार ये क्या बताऊं, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय, A की वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाय D कितना है उसके बीच का, 3 इंटू 10 की पावर माइनस, तो ये -3 से ये -3, 3 कितने जा, तो 2 5 जा 10, कैरी लगा 1, 2 8 जा 16, 1 17, कैरी लगा 1, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 डेट पहले पॉइंट इंटू 10 की पावर, इतने फेरेड क्या आ गया, क्लियर है बेटा, पक्का। अब बेटा आगे क्या कह रहा है बताइए, इसको अगर कनेक्ट करा जाता है कितने वोल्ट बैटरी से, ठीक बेटा 100 वोल्ट बैटरी, तो Q बराबर कितना हो जाएगा यार, बताओ क्या है इनमें यार, 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू, तो बेटा Q बराबर 2 पावर कट गई, कितना बचा, इतने कूलॉम का कौन हो गया, दर्द अब होगा, दर्द
अब होगा, अब ये दर्द हुआ कि हाउ वुड चार्ज, कितना चार्ज होगा ऑन प्लेट का बी अफेक्टेड इफ 3 mm थिक मीका शीट रख दी जाए, के बराबर जिसकी कितनी हो 6 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो उसका, इंसर्टेड बिटवीन, है बेटा, वेरी गुड, सिंपल सा लॉजिक। तो उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जितना क्या दे रखा है, मैं तुमको बता देता हूं, एक फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर होता है Q डैश अपॉन, वैसे एक्चुअल में ये होता है फॉर्मूला, हम आपको बताते हैं, एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है K इज इक्वल टू CQ डैश अपॉन CQ, समझे? अब सीधे सीधे कट गया, कैपेसिटेंस थोड़ी बदलेगा उनके लिए, तो अगर K की वैल्यू देखोगे तो कितना हो जाएगा, Q डैश अपॉन कितना, तो अगर मैं आपसे कहूं Q डैश की वैल्यू निकालनी है तो K टाइम्स कितना हो जाएगा, तो 6 की मल्टीप्लाई किससे कर देना। क्या बुरा था 4 नंबर में क्वेश्चन ये? बाबूजी स्टार्ट करते हैं, लुल्ल क्वेश्चन है लेकिन कोई नहीं, करना तो होता ही है। कह रहा है कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटी, बेटा चार्ज कैपेसिटी कितनी दे रखी है उसकी 10 माइक्रोफैरेड, तो विच इज C इज इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 5 फैरेड इज सब्जेक्टेड टू अ चार्ज बाय अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, V बराबर कितना वोल्ट, एनर्जी निकालनी है 1/2CV स्क्वायर, सबको पता है यार, ये चीज हमने बताई थी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर 10 की पावर माइनस 5 10 की पावर स्क्वायर, तो 10 की पावर माइनस 5 अपॉन 250, तो 5.0 इंटू 10 की पावर माइनस 4 जूल। लो भैया, बहुत चंगा क्वेश्चन है जी, 3 मार्क्स के लिए, बढ़िया क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। हाँ 3 मार्क्स के लिए बढ़िया है क्वेश्चन, क्योंकि 3-4 चीजें पूछी हैं उसने, एक चीज नहीं पूछी है उसने, 3-4 चीजें पूछी। जितना छोटा क्वेश्चन है दिख रहा है उतना छोटा है नहीं ये क्वेश्चन, इसमें इसमें इस तरीके से दे रखा है, वो पता कैसे पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे करके पूछेगा वो क्वेश्चन। अब देख क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कैपेसिटर है 1 2 3, जब तक सर्किट नहीं बनाओगे मजा नहीं आएगा, विच इज कनेक्टेड टू अ 60 वोल्ट बैटरी, कितने वोल्ट बैटरी बोलो जी क्लियर, एक का कितना है 10 माइक्रोफैरेड, एक का कितना है 15 माइक्रोफैरेड, एक का कितना है 30 माइक्रोफैरेड, बोलो जी क्लियर। आपको पता है सबके लिए वोल्टेज अलग अलग होगा, इसके लिए V1 होगा, इसके लिए V2 होगा, इसके लिए V3 होगा, यस और नो, सच्ची सच्ची बताओ, होगा या नहीं होगा, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है बट चार्ज कांस्टेंट रहता है, इतनी चीज तो सबको पता होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया बात, ये पॉजिटिव और ये, सबसे पहले ये सीरीज में लगे हैं, तो सीरीज में लगे हैं तो सीरीज में कैसे सॉल्व करते हैं कैपेसिटेंस को, सीरीज में उल्टा होता है, 1/C इज इक्वल टू, क्लियर। अगर ये रेजिस्टेंसेस में होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है, ध्यान रखना, इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलोगे, 1/10 1/15 1/30, LCM 30, 10 तिया 3 एकम 3, 15 दूनी 2 एकम 2, 30 एकम 1 एकम 1, 6 बटे छक्का छक्का, ये छक्का पंजा, हाँ तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया 5 माइक्रो, बोलो जी क्लियर, कोई दिक्कत, चार्ज निकल के आ गया, Q बराबर कितना, तो Q इज इक्वल टू C कितना आया 10 की पावर माइनस, वोल्ट कितना है 6 पंजे, करने की कोशिश तो करो, वैसे इतने टफ होते नहीं है क्वेश्चन बेटा, आप करने की कोशिश तो करो, ऐसा नहीं है, इतना न्यूमेरिकल हम लोगों ने करा है, कितना न्यूमेरिकल कर लिया इतने दिनों के अंदर, तुम देख रहे हो कितना न्यूमेरिकल कर लिया, अगर हर चैप्टरों के सोचो तो कम से कम कुछ नहीं 150-200 न्यूमेरिकल कर लिए होंगे, 150 नहीं तो 120-130 न्यूमेरिकल तो पक्का मार लिए होंगे, सारे क्वेश्चनों के अगर लगाओ आप, जितने न्यूमेरिकल आप लोग कर चुके हो, तो भाई इतना कर रहे हो न्यूमेरिकल तो थोड़ी प्रैक्टिस तो घर भी जाके करो, वरना कैसे हो जाएगा काम यार, इतनी वीडियोस पड़ी हुई है, देखो उनको यार, करो उनको सॉल्व घर पे जाके। ये हो गया भैया Q, क्या कहते हैं आपका Q। उनने क्या पूछा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, भाई साहब सीरीज में चार्ज नहीं बदलता, ये हर एक कैपेसिटर पर इतना चार्ज रहेगा, बोलो जी क्लियर, हाँ वोल्टेज जरूर बदलता है ना, तो Q बराबर C1 V1, तो V1 इज इक्वल टू Q अपॉन, Q कितना है और C1 कितना है 10 इंटू 10 की पावर माइनस, ठीक है,
तो 3 इंटू 10 की पावर -4 और ये 10 की पावर -5, जाको ऊपर ले जाओ 10, तो 10 आ गया। तो कितना आ गया पहले वाले में 30। बोलो जी क्लियर। अब अगले वाले में निकाल लो V2। Q कितना है 3 इंटू 10 की पावर, बॉ कितना है 5 इंटू 10 की पावर माइनस, जाको ऊपर 300 बटे कितना आ गया 20। अब इसे निकालने की जरूरत नहीं है, ये कितना ओवरऑल 60 है, इसमें से यहां कितना गया, कितना था 30, यहां कितना था 30, तो यहां कितना है 20, तो 30 और 20 कितना हो गया, तो यहां कितना हो गया, हटाओ सावन की घटाओ, ये भी हो गया। क्लियर है। अब क्या निकालनी है हम लोग को 1/2 CV², है ना भाई, एनर्जी ऑन पहले कैपेसिटर, तो वजह C1 इंटू V1², और अपॉन में C1 की वैल्यू 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर माइनस, V1 उस पे कितना है अपॉन, ये निकाल लियो यार, E1 E2 E3 ऐसे निकाल लेना, सारे के आंसर आ जाएंगे। क्लियर है, मजा आया बच्चों, नोट कर लो। स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन। देख बेटा, कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ओके सर, जिसको सजाया जाता है, मतलब डिजाइन किया जाता है विद अ वोल्टेज ऑफ रेटिंग कितना 1 kV, यानी कि 10 की पावर 3 वोल्ट। ठीक है, ऑफ मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है उसके लिए, विच इज 3, एंड द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है उसकी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है 10 की पावर 7 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अच्छा उन्होंने ब्रैकेट में एक चीज मेंशन करी है कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है वो ये होता है कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी मटेरियल के अंदर, वो टॉलरेट करती है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मतलब इतनी मैक्सिमम फील्ड होनी चाहिए कि जो उसका वायर है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो ब्रेक ना हो। समझ रहे हो ना बात को, मतलब इतनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए कि जो वायर है वो 20 से क्या नहीं होना चाहिए। आप समझ गए ना। हाँ, वो उन्होंने समझाया है, मतलब आपको समझा दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फॉर सेफ्टी पर्पस वी शुड लाइक टू अ फील्ड नेवर एक्सीड टू 10% ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब हम सेफ्टी पर्पस के लिए ऐसा मानते हुए चलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम उसका कितना परसेंट यूज करते हैं, 10% यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ। ठीक है ना, फॉर सेफ्टी पर्पस के लिए। तो बताइए व्हाट मिनिमम एरिया, कितना कम से कम एरिया रिक्वायर्ड होगा टू हैव अ कैपेसिटर जिसको इतना दे रखा हो, मतलब लॉट फेयर करके एरिया पूछा है। बोलो जी के लिए पक्का हो गया। तो चले डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे कितनी रखी है, दिखने में टफ है क्वेश्चन, है कुछ नहीं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, इसका कितना परसेंट निकाल लें, तो यूज कितना कर रहे हो 10 बटे इंटू 10 की पावर, सही है ना बेटा, 0 से 0 कट गया, ये कट गया, 10 की पावर कितनी आ गई, नहीं समझे अभी आप बात को, नहीं समझे, क्लियर। उसके बाद मेरे बच्चे हमको क्या निकालना पड़ेगा जरा बताओ, क्या होता है फॉर्मूला बेटा उसका कैपेसिटेंस का, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, यही होता है ना। अच्छा जी, अच्छा एक चीज नोटिस करो, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V अपॉन कितना D, अरे जानते हो कि नहीं जानते हो। तो अगर मैं आपसे कहूं D की वैल्यू निकालो, तो D की वैल्यू V अपॉन कितना, V कितना दे रखा है, क्लियर है, और E डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ही होगी क्योंकि वो इन्होंने मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बोली रखी है। तो 10 की पावर कितनी आ गई है, तो 3 पावर तो कट गई, तो 10 की पावर कितनी हो गई है, समझ गया मेरे बच्चे, D आ गया। बोलो क्लियर है। हमको क्या निकालना है अब, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस में सिर्फ इसमें किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, K से। क्यों हुई K से मल्टीप्लाई, समझ गए होगे, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है। अब यार एरिया निकाल लो बाबू, उसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, आप मुझे बताओ। एरिया निकालना कैसे निकालोगे, A ऐसे ही रहेगा, D कहां पहुंचेगा, अपॉन में K इंटू, लगा दो फॉर्मूला, A बराबर C कितना है 50 पिको फेरेड, 10 की पावर माइनस, 10 की पावर माइनस विच इज 3, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस, -12 से -12,
ए बराबर 50 इंटू 10 की पावर माइनस अपॉन 3 इंटू 8 देख एक चीज सुनना, 8 तिया 24 और 0.85 पूरा 2 जा हटा भयंकर, सही है। तो ए बराबर सीधे अप्रोक्स कितना आ गया 2 इंटू 10 की पावर, दिस इज दी मेरे बच्चे अरे यार इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, ये तीनों काय में दिख रहे हैं। तो सीरीज के लिए 1 अपॉन 1/12 1/12 और 1/, तो 3/, तो सी इक्विवेलेंट है ना। अब ये वाला और ये वाला पैरेलल, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो गया 4 प्लस कितना माइक्रोफैरेड, बोलो जी क्लियर। क्यू बराबर कितना होता है, क्यू बराबर सीवी। तो क्या निकालना है, क्यू, सी कितना आया और वोल्ट कितना है 16 पंजे 3 डिजिट पहले, इतना क्या आ गया, नहीं समझे अभी आप बात को। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी आ गया, ईच चार्ज निकालना है ईच कैपेसिटेंस पे, तो इस पे तो इतना ही होगा। अब यहां थोड़ा सा डिवाइड हुआ होगा, तो कितना डिवाइड हुआ होगा वो देख लो आप लोग, कैसे डिवाइड निकालेंगे। तो अगर इस पर आप बात करो तो कितना हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू वोल्टेज तो सेम रहेगा और ये हो जाएगा C1 इंटू कितना, तो Q1 इज इक्वल टू C1 कितना है 12 इंटू 10 की पावर कितना चिंटू 12 पंजे इंटू तो 6.0 इंटू 10 की पावर, तो इन तीनों पे इतना इतना रहेगा। बोलो समझ में आ गया, नहीं आ गया, खत्म हो गई बात, नहीं समझ आया। वैसे इनकी प्रैक्टिस करो, थोड़ा घर जाके पढ़ाई करो, बगैर पढ़ाई के नथिंग।